जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो हम लोग भाई पढ़ रहे थे अल्केन, है ना। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे भाई? अल्केन। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। हेडिंग डालो दोस्त, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, है ना। देखो जो अल्केन है ना, ये इनर्ट इन नेचर होता है। कैसा होता है भाई? इनर्ट इन नेचर। इनर्ट का मीनिंग हुआ ये किसी भी एसिड से या किसी बेस से ये नॉर्मल रिएक्शंस करना नहीं चाहता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट। ये कैसा होता है भाई? इनर्ट होता है। लिखो, अल्केन्स आर inert in nature. Alkanes are inert in nature. क्यों इनर्ट होता है? क्यों ये इनर्ट होता है भाई? क्योंकि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। लिखना, बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। कैसा होता है भैया? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हेंस इट डज नॉट ब्रेक इजिली, हेंस it does not break easily, यानी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट इसमें आती है पोलैरिटी। देखो थोड़ा सा, क्या चीज भैया? पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? सभी पोलैरिटी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किससे चेक करते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। अब मान लो जैसे हमने कहा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन की वो होती है भाई 2.5 और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1। अब यह डिफरेंस देखा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो लगभग ये कितना आएगा? 0। और यहां जो डिफरेंस आएगा लगभग 0.4। कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये डिफरेंस इतना मिनिमम होता है कि इसको नेग्लेक्जिबल मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? नेग्लेक्जिबल। ये इतना मिनिमम डिफरेंस होता है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पोलर नहीं मानते, इसको लगभग नॉन पोलर मानते हैं। लिखना, देयर इज negligible, almost negligible electronegativity difference. Negligible electronegativity difference. So alkanes are non-polar in nature. Non-polar in nature. So alkanes कैसा होता है भाई? Non-polar। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं भाई सॉल्युबिलिटी। क्या देखते हैं? सॉल्युबिलिटी। अब देखो जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, उसमें टर्म चलता है लाइट डिजॉल्व लाइट। एक टर्म चलता है लाइट डिजॉल्व लाइट। अब ये क्या होता है दोस्त? लाइक डिजॉल्व लाइक। यदि कोई पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, यदि कोई नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अल्केन कैसा हमारा? नॉन पोलर ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या है यहाँ पे? बहुत कम होता है। जब डिफरेंस बहुत कम है ये नॉन पोलर है ना। बोलो भाई, लिखिएगा, अल्केन्स आर नॉन पोलर।
alkanes are non-polar, hence देखो भाई hence it's soluble in non-polar solvent, या ना स्पेस राइट। अब नॉन पोलर किसको मानेंगे भैया, वो लिख लो, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, ठीक है। ये सब कैसे माने जाते हैं भाई, नॉन पोलर, ईथर एक्सेट्रा। ये सब कैसे होते हैं दोस्त, ये नॉन पोलर होते हैं। यदि जो एल्केन होगा वो सॉल्युबल किसमें होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट लिखना दोस्त यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, इसको सिंपल में बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बन पे डिपेंड करता है ना। अब यहाँ देखो एक तो हो गया कार्बन पे, तो हम ये देखेंगे कि कार्बन के बीच में किस टाइप का फोर्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के, एक अल्केन ये दूसरा अल्केन, अब इनके बीच में कैसा फोर्स है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहेवियर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अल्केन्स नॉन पोलर है ना, ये डिफरेंस बहुत कम होता है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है। लिखिएगा अल्केन्स आर नॉन पोलर, लिख लो भाई यहाँ पे अल्केन्स आर नॉन पोलर। कैसा दोस्त अल्केन्स नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर है लिखिएगा सो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो वंडरवाल फोर्स ऑफ attractions act between two molecules affected, attraction act between two molecule of alkane। इनके कैसा फोर्स लगता है दोस्त, वंडरवाल फोर्स लगता है। अब देखो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, डायरेक्टली पर्पस में था पहले मॉलिक्यूलर वेट के, इसके डायरेक्टली पर्पस में था बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के। अब कह रहा है कि सर अगर मान लो ये निकाल देते ना भैया, ये तो नोट कर लिया हमने कि पहला हो गया जो बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली पर्पस में, मॉलिक्यूलर वेट के। दूसरा मान लो यदि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 1/, ब्रांचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रांचिंग या वंडरवाल फोर्स। यदि सेम कार्बन होगा तो हम क्या देखेंगे, उसमें ब्रांचिंग देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, ब्रांचिंग। जैसे मान लो हम ये मिटा देते हैं, ये तो आप नोट कर लेंगे। अब आपने लिखा कि सर पहला पॉइंट क्या लिखा आपने कि बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट। अब जैसे देखो हमने ले लिया 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखो सबसे अधिक यहाँ क्योंकि 5 कार्बन है, ये 4 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो सबसे अधिक इजी आर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो गया। अब मान लो दूसरा इसी एग्जांपल ले लेते हैं, सब में कार्बन इक्वल हो गया, मान लो यहां भी 4 और इसमें भी 4, तो ब्रांचिंग देखा जाएगा कि अब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। इसमें ब्रांचिंग आ गई तो वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। बोलो भाई, वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा, है ना। या ऐसे कर सकते हो आप कि सर सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो, यहाँ सरफेस एरिया कम हो जाएगा। या फिर यहाँ देखो यहाँ ब्रांचिंग कम होगी, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। जैसे ब्रांचिंग कर लेना ना, ताकि मिक्स ना हो। इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है, जब इसमें ब्रांचिंग नहीं है इसका ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई, और देख लो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ब्रांचिंग होगा सर ये होगा तो ये कम होगा, अब ये ब्रांचिंग हो गया इसमें कम हो गया, इसमें तो ज्यादा होगा ना। फिर बोलो मेरे भाई ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना इसमें अब सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, एमपी। दूसरा पहला हो गया बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या लिखना भाई, मेल्टिंग पॉइंट। अब लिखो इसमें इससे पहले लिखो थोड़ा सा, इवन नंबर ऑफ कार्बन है मोर बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट। इवन नंबर ऑफ कार्बन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन किससे किससे, देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन, देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन। किससे ज्यादा होगा भाई, ऑड नंबर ऑफ कार्बन से। नेक्स्ट लिखो रीजन कि ये इवन का क्यों ज्यादा होता है, जो इवन है क्यों ज्यादा होगा, तो है इवन हैव मोर पैकिंग इफिशियंसी, यानी इसमें पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो। देखो पहले एक सवाल बड़ा अच्छा ये पूछा जाता है सिस और ट्रांस का, इसमें किसका ज्यादा होगा, ये सिस हो गया और ये देखो ट्रांस हो गया, ये सिस है और ये ट्रांस है। तो जब भी आपका मेल्टिंग पॉइंट आएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट वो ट्रांस का मैक्सिमम होता है, किससे, सिस से। क्यों, क्योंकि ट्रांस में रिपल्सन मिनिमम होता है, ट्रांस में जो है वो रिपल्सन मिनिमम होता है। और सेकेंड पूछा गया, जैसे मान लो इसमें कितने कार्बन है, 4 और ये कितना है, 5, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इवन का या ऑड का, तो सर इवन का, किसका, इवन का। अब देखो थर्ड एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे, देखो मान लीजिए 4 कार्बन और अब ये 6 कार्बन हो गया, तो जो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा तो ही लगेगा, यदि 1 का डिफरेंस है तो लगेगा। अब इसमें 2 का डिफरेंस हो गया ना, इसमें 2 कार्बन मैक्सिमम हो गया ना, तो भैया अब ये ज्यादा होगा, अब ये ज्यादा होगा। तो नोट करो फटाफट आप लोग, ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसका है दोस्त, अल्केन का। फटाफट लिखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन